कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता? मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारी कोठी के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का दरवाजा खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और अंदर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के अंदर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को धैर्य एवं साहस से झेलती वह लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि ट्रेन चल पड़ी। चलती ट्रेन में चाय के कुल्हड़ समेत चढ़ने के प्रयास में वह नीचे गिरा और पहिए के नीचे उसका हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए, पर दायां हाथ चला गया। इस अनहोनी घटना का प्रभाव ऐसा पड़ा कि धीरे धीरे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर वह लड़की चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं उभरने देती। उसकी आंखों में अदम्य उत्साह और महत्वाकांक्षाएं झलकती देखी जा सकती हैं। जब चंद्रा को पता चला कि मैं लखनऊ जाने वाली हूँ, तब उसने मुझसे आग्रह किया, मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि वहां आने पर माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? इसी प्रकार एक दिन बातों बातों में उसने पूछा, मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं, जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे के पूरे शरीर को पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपने शोध पर डॉक्टरेट की उपाधि ली होगी। सोचकर भी सहज विश्वास नहीं होता, पर यह सच है कि वह लड़की अब डॉक्टर टी.एस. चंद्रा कहलाने लगी थी। एक दिन चंद्रा ने कुछ तस्वीरें दिखाई और कहा, मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती ही हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का मॉडल बनाया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। और ये देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपने कामकाज का संचालन कितना सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उन तस्वीरों से पता चलता था कि समस्त सामग्री
उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे रखी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की स्पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति। इसमें उसे साई की तरह साथ मिला उसकी अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम। 25 वर्षों तक इस सहिष्णु महिला ने भी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ सन 1976 में, जब चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। शारीरिक रूप से अक्षम स्त्री पुरुषों में वह पहली भारतीय है जिसे माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में यह उपाधि पाने का गौरव प्राप्त हुआ है। शारदा जी ने बताया, जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा कि आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती। बताते बताते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। यह केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। अस्थि रोग के एक विशेषज्ञ की बड़ी ख्याति सुनी थी, इसे वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी। अब बारी थी किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाने की। यकीन मानिए, बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे स्कूल के द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। शारदा जी से ही पता चला कि चंद्रा ने स्कूल की प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसके बाद कॉलेज में भी उसने एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शोध कार्य के लिए प्रवेश लिया। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस के सहारे चंद्रा ने 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इस बीच माता पिता ने विदेश से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे वह स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। एक दिन चंद्रा ने कुछ कविताएं दिखाते हुए कहा, मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैंने जब कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो। कुछ देर बाद अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर शारदा जी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे वीर जननी पुरस्कार ग्रहण करती दिखाई दे रही हैं। चित्र में दिखती हैं उनकी बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें मां की व्यथा छिपी है। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, अधरों पर विजय का उल्लास लिए जननी। मेरे कानों में
उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है।